नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम कर रहे हैं, देखिए कक्षा चौथी का जो पहला लेसन है चिड़िया का गीत, हम उसका भाग 2 कर चुके हैं, जिसमें हमने वर्ड मीनिंग और प्रश्नों की बातचीत ये सभी हम कर चुके हैं। इसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में जाके भाग 1 की वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं इससे। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं और अब हम आते हैं समझ और अनुभव। आप अपनी टेक्स्ट बुक है प्यारे बच्चों, वो भी साथ में निकाल लिया करें और साथ के साथ उसमें देखते रहें। आप अपनी नोटबुक पे इसको लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप अभी इससे जुड़े हैं, अभी आपने शुरू किया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी आज की अटेंडेंस जो है, आप अपना नाम वहाँ पे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5 की हम बात कर रहे हैं, समझ और अनुभव। ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी निकाल सकते हैं। देखिए पुस्तक प्रश्न नंबर 1 है, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों? तो समझ पे आधारित है प्यारे बच्चों ये, और इसके अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। हाँ, जब हम पहली बार अपने घर, गांव या शहर से बाहर किसी बड़े शहर में, मेले या नए स्थान पर जाते हैं तो हमें भी ऐसा ही अनुभव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर के अंदर हमारी सीमाएं सीमित होती हैं, लेकिन बाहर की विशाल दुनिया, भीड़ और बड़ी इमारतों को देखकर हमें संसार के बड़े होने का एहसास होता है। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये संसार बहुत बड़ा है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप भी पहले दूसरी कक्षा में थे, फिर तीसरी में, अब चौथी कक्षा में आप हैं। तो नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए कि आप में क्या क्या बदलाव आया। वो प्यारे बच्चों आपने यहाँ बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो चलिए देखते हैं। देखिए शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक मतलब शरीर से। मेरी लंबाई बढ़ गई है, मेरा वजन बढ़ गया है, क्योंकि जो आपकी लंबाई तीसरी में थी, अब आप देखोगे कि आपकी लंबाई कुछ न कुछ बढ़ी है। आपका वजन भी बढ़ा है। मेरे हाथ पांव पहले से मजबूत हो गए हैं, हाथ पैर भी मजबूत हुए हैं प्यारे बच्चों आपके। रुचियों में परिवर्तन, देखिए चित्रकारी, खेल, गीत संगीत, पढ़ना लिखना, नृत्य और अभिनय। पहले मुझे केवल खिलौनों से खेलना पसंद था, लेकिन अब मुझे दोस्तों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलना, चित्रकारी करना और ज्ञानवर्धक कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, चौथी में जब आप आए तो कहीं ना कहीं आपकी रुचियाँ भी बदल गई हैं। समझ में परिवर्तन, अब मैं अच्छी और बुरी बातों में अंतर समझ सकता हूँ। मुझे अपने काम जैसे पढ़ाई करना, स्कूल बैग तैयार करना, स्वयं करने की समझ आ गई है, मैं खुद से कर पाता हूँ। खान पान में परिवर्तन, पहले मैं केवल दूध और हल्की चीज़ें खाता था, अब मुझे दाल, चावल, हरी सब्जियां और फल खाना पसंद है। तो कहीं ना कहीं चिड़िया के बच्चे की तरह प्यारे बच्चों आप में भी और आपके शरीर में ये परिवर्तन आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब प्रश्न नंबर तीसरे की हम बात कर लेते हैं। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा, जैसे रेलगाड़ी, पहाड़, मॉल, मेट्रो ट्रेन, समुंदर आदि। जब आपने इनको पहली बार देखा था तो आपको कैसा लगा था? देखिए जब मैंने पहली बार पहाड़ और रेलगाड़ी को देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, जब हम पहली बार कोई चीज़ देखते हैं तो हमें भी हैरानी होती है। इतनी लंबी छुक छुक करती हुई ट्रेन, आसमान छूती विशालकाय पहाड़ियों को देखकर मुझे बहुत ही रोमांचक और अद्भुत लगा। मुझे एहसास हुआ कि प्रकृति और मनुष्य की बनाई चीज़ें कितनी विशाल हो सकती हैं, कितनी बड़ी हो सकती हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन। और इसके अलावा भी आप इसमें अपनी मर्जी से भी कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं। आप ट्रेन की बात कर सकते हैं, समुंदर की, पहाड़ की,
आप कोई भी इसमें जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में चित्रों की भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र में मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो ये चिड़िया की बात कर रहा है, यहाँ से इसने ये पंक्ति ली है। अब आपने क्या करना है, जो घोंसले वाली पंक्ति है उसमें को आपने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तो वो पंक्ति आप यहाँ स्वयं लिखेंगे। ये यहाँ पे इसीलिए आपके लिए लिखी नहीं गई है, तो इसको आपने खुद कविता से लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। अनुमान और कल्पना। देखिए प्रश्न नंबर 1, चिड़िया ने अंततः इतनी दूरी तक उड़ान क्यों भरी होगी? कि जब चिड़िया आसमान में दूर तक उड़ी, क्यों उड़ी? देखिए बात हम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए चिड़िया अब बड़ी हो चुकी थी और उसके पंख जो थे कैसे हो गए थे, मजबूत हो गए थे। वह अपने घोंसले और पेड़ों की शाखाओं से आगे बढ़कर इस उत्सुकता में उड़ रही थी कि वह देख सके कि इस दुनिया का अंत कहाँ है और बाहर क्या क्या है। कि देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ अनुमान और कल्पना की बात है, तो यहाँ आप अपनी मर्जी से भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ों, सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे? देखिए पक्षी रास्ता और अपना घोंसला ढूंढने के लिए अपनी तेज दृष्टि, दृष्टि मैंने होता आंख या नजर, दिशाओं के ज्ञान, क्योंकि उसको पता होता है कि दिशा, किस दिशा से वह उड़ना शुरू किया, किस दिशा में उसको जाना है। सूर्य की स्थिति, कि सूर्य किस दिशा में अब है। जमीन पर मौजूद खास निशानों जैसे विशिष्ट पेड़, पहाड़, नदी की मदद लेते हैं। साथ ही उनकी स्मरण शक्ति जो है, उनका दिमाग जो है बहुत तेज होता है, तो उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। तो पक्षी जो है निशान भी लगा लेते हैं कि यहाँ पहाड़ी के पास है या ये पेड़ है, तो चिन्हित वो कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी? देखिए हमारे पूर्वजों की बात है, जब पहले पूर्वज होते थे, बड़े बूढ़े दादा दादी या उनसे भी पुराने हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे बुजुर्गों को यह बात एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी यात्राएं करके, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर, समुद्रों में जलयानों द्वारा यात्रा करके और नए नए देशों व भूभागों को खोज करके पता चली होगी कि ये जो संसार है वो बहुत बड़ा है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप घर के बड़े बूढ़ों आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। देखिए जब हम घर से बाहर निकलते हैं प्यारे बच्चों, तो माता पिता हमें कुछ बातें बताकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? तो ये सभी संभावित उत्तर हैं प्यारे बच्चों। हाँ, पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने से पहले निर्देश देते होंगे, जैसे आसमान में बाज या चील जैसे शिकारी पक्षियों से बचकर उड़ना, जमीन पर बैठे बिल्ली या शिकारी इंसानों से दूर रहना, झुंड से अलग मत होना, मतलब एक साथ रहना, और शाम होने से पहले अपने घोंसले में लौट आना। तो कहीं ना कहीं जो पक्षियों को भी उनके माता पिता निर्देश जरूर देते होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि यहाँ 4 जो चित्र हैं वो दिए गए हैं, तो इनके बारे में यहाँ इनके बिल्कुल नीचे आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी और नोटबुक पे भी। तो आप ये चित्र बना लें नोटबुक पे और इनके नीचे इनकी बारे में लिखें। देखिए पहला ये जो चित्र है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है ये है, पहला आकार क्या है, गोल या
वृत्त इसको बोलते हैं और इंग्लिश में सर्कल। दूसरा जो आकार है ये है चौकोर और इसको बोलते हैं वर्ग या स्क्वायर। तीसरा जो आकृति है वो है चौकोर है और आयत, जिसकी देखो आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर होती हैं। ये मैथ में भी आपने पढ़ा है। और चौथी आकृति है त्रिकोण। तो ये त्रिकोण है, 3 कोणे इसके होते हैं और इसे त्रिभुज या ट्रायंगल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, ये आपके पास ये लिखा हुआ है, खालिस्तान दिए गए हैं। भाषा की बात का हल, सु उपसर्ग लगाकर नए शब्द और उनके अर्थ बनाना। सु का मतलब है कि जहाँ पे वाक्य आप सु किसी वाक्य के आगे लगाएंगे और नया शब्द बन जाएगा। देखिए सबसे पहले सु कुमार, तो आपका नया शब्द बना सुकुमार। सुकुमार का अर्थ यहाँ पे आप देख पाएंगे सभी के, कोमल अंगों वाला। आप इसे अपने टेक्स्ट बुक में भी जो आपके खालिस्तान रहते हैं वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं और इसके बाद इसे आप अपनी कॉपी पे जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है प्यारे बच्चों, तो आप नीचे अपना नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। चलिए शुरू करते हैं। सुयोग्य, तो ये बन गया सुयोग्य, बहुत योग्यता वाला या बहुत अच्छा योग्य। सुयश, सुयश अच्छा यश, उत्तम कीर्ति। सुकर्म, सुकर्म अच्छे कर्म। सुवास, सुवास अच्छी सुगंध या महक। सुदर्शन, सु और दर्शन, देखिए सब ये जो आगे आप देख रहे हो ये उपसर्ग बोलते हैं इनको, जो वाक्य के आगे लग के उनके अर्थ को बदल देता है या नया वाक्य कोई या नया शब्द कोई बना देता है। तो सु लगाने से देखिए नए शब्द ये बन गए हैं। सुदर्शन, सुरदर्शन सुंदर दिखने वाला, जिसके दर्शन अच्छे हों, तो ये इसमें आएगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। विपरीत, विलोम अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। ये आपकी बुक में भी ये देखिए सूखा, ये बुक में पहले दिया गया है सूखा और यहाँ पे खाली है। तो सूखे का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, गीला। कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। पास का विलोम दूर होता है। अनवर कब आया और कब गया, तो देखिए गया पहले है और इसका विलोम आया। पता ही नहीं चला, तो गया का विलोम हो जाएगा आया। कोई भी काम न तो बड़ा होता है और न ही बड़े का विलोम क्या आएगा प्यारे बच्चों, छोटा। तो ये थे विपरीतार्थक खालिस्तान, ये फिल कर लें आप अपनी बुक में। और इसके बाद देखिए बातचीत। आए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अब इस वाक्य को ध्यान से प्यारे बच्चों देखो। कितने, जितने पैसे राज को मिले हैं। कितने, जितने। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, क्या, उतने। तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं, केवल 50 रुपए। नहीं, मुझे राज जितने ही रुपए चाहिए। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, इतने तो फिर कैसे मिल सकते हैं। देखो बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पे कुछ शब्द देखिए जो टिक किए गए हैं, कितने, जितने, इतने। इन शब्दों के ऊपर हमने ऐसे ही कोई संवाद दोस्तों के साथ हम करेंगे और देखिए इनके अर्थ भी हम जान लेते हैं आगे। देखिए वाक्यों का प्रयोग और उनका अर्थ जानते हैं। तो जैसे कहानी में भी हमारे पास आया था इतना सा। इतना सा का अर्थ होता है बहुत थोड़ी मात्रा में। वाक्य बना सकते हैं हम, चिड़िया का घर पहले इतना सा था। तो ये क्या आ गया, इतना सा। उतना सा, इसका अर्थ होता है किसी निश्चित मात्रा के बराबर, कि कोई दूसरी चीज है उसी के बराबर। मुझे उतना सा ही दूध चाहिए जितना गिलास में है, भाई वही मात्रा चाहिए। जितना सा, जिस मात्रा में। तुम्हें जितना सा काम दिया गया है उतना पूरा करो, भाई आपको जितनी मात्रा में काम दिया गया है वही आप पूरा करें। कितना सा, अर्थ इसका होता है प्रश्नवाचक रूप में मात्रा पूछना, भाई कोई चीज कितनी है।
जैसे प्लेट में कितना सा हलवा बचा है। अब ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक का निशान पीछे दिया गया है। तो ये भी अर्थ जो है आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है पाठ से आगे। कौन सा पक्षी क्या खाता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है। देखिए तोता क्या क्या खाता है, सोचिए प्यारे बच्चों, और आप अपनी मर्जी से भी यहाँ लिख सकते हैं। देखिए हरी मिर्च, अमरूद, फल खा लेता है, और जो कुछ कुछ खाता है फल और बीज। उसके बाद कौवा है, कीड़े मकोड़े, अनाज के दाने, रोटी के टुकड़े और बचा हुआ भोजन। गौरैया, छोटे अनाज के दाने जैसे बाजरा, चावल, छोटे कीड़े। इसके बाद कबूतर, दालें, अनाज के दाने और ज्वार बाजरा। यहाँ कुछ पक्षी और भी दिए होंगे प्यारे बच्चों, उनका जवाब आपने खुद से भी ढूंढना है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखो, कलाकारी यहाँ लिखा है, चित्र बनाना, गाना, नृत्य करना सभी को पसंद है। तो इसको एक बार आप पढ़ें प्यारे बच्चों, यह कहा क्या क्या यहाँ पे लिखा गया है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। ये देखिए, अभिभावक शिक्षक मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तो ये जो कविता है ये आपने पढ़नी है यहाँ पे। इसको भी हम आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए प्यारे बच्चों, ये है आनंदमयी गतिविधि। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पक्षियों के जो नाम हैं, देखिए नीलकंठ, यहाँ इसने सर्कल लगाया है, तो आपने यहाँ नीलकंठ नीचे लिख दिया। अब यहाँ देखिए, ये देखिए तीतर, ये आपने प्यारे बच्चों देखिए बाज, हम सभी नहीं ढूंढेंगे आपके लिए, तो इसमें से जो है आपने खुद ढूंढने हैं। और यहाँ जो नीचे आपको खालिस्तान दिए गए हैं, देखिए इनमें, यहाँ पे आप इनको लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। तो इसको भी आप अलग अलग ध्वनि निकालने की बात यहाँ की गई है, ये भी आपने करना है। चलिए लास्ट में हम चलते हैं। नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं और पहेलियों में उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। यहाँ आपने क्या करना है, देखिए, पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर के सो जाऊँ। तो देखिए पंखों में नाखून कौन रखता है, तो यहाँ पे क्या है, इनको आपने इनसे मैप करना है, चमगादड़, तो ये इससे मैप हो गया है। तो ये बाकी के जो रहेंगे वो आपने खुद एक एक करके पढ़ना है और इनको मैप करना है प्यारे बच्चों। तो ये देखिए आगे एक गतिविधि है, बोलिए फटाफट। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियाँ दी गई हैं, शीघ्र से उनका हल करिए। परिवार हारा, हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। तो सोचो प्यारे बच्चों ये क्या हो सकता है, और इनके जवाब आपने सामने इसमें जो आपको खालिस्तान दिया गया है यहाँ पे ये लिखना है। तो खुद सोचो, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो। और ये था हमारा आज का जो हमारा चिड़िया का गीत। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और आप सभी जो है अपनी अटेंडेंस जरूर लगा के जाएं प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।